जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज परमार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय है, इसके अलावा सामाजिक जीवन में भी यह लगातार सक्रिय है। आम जन के बीच जाकर अलग अलग तरीके से मदद करते हैं और जनपद सहारनपुर में काफी चर्चाओं में रहते हैं। हम बात करें सहारनपुर जनपद के वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी जी। रामू चौधरी जी हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले तो रामू भाई आपका स्वागत है। परवेज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे समक्ष बैठे हो। लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं और क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य आप करा रहे हैं, तो किस तरह का जन समर्थन अब मिल रहा है आपको? देखो परवेज भाई, विकास कार्य और जन समर्थन, मैं तो जो विकास कार्य कराता हूँ इस चीज को सोच के कराता ही नहीं कि भाई मुझे जन समर्थन मिले या मेरी कोई मैं वोट की भावना से करता हूँ। मैं तो अपने यहाँ लगभग 2-3 गांव रह गए अब मेरे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे जी। वरना सभी गांवों में 2-3 बार रिपीट मैंने काम करा दिए। और जो भाई मेरे विपक्ष में भी रहा जी, जो मेरे विपक्ष में भी हैं, बहुत से लोग विपक्ष में भी रहे, मैं तो ये प्रयास करता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मैं और लोगों के माध्यम से भी कहता हूँ जी, कि वो खुद ना आए, किसी के माध्यम से भिजवाएं। कोई भी रास्ता, कोई भी उनका कार्य हो, मैं पूर्णतः प्रयास करने का। यानी जो आपके सामने हाँ, चुनाव लड़े या बिल्कुल। आपसे आपके राजनीतिक विरोधी, जी, बिल्कुल मुझे उनको भी आप आमंत्रित कर रहे हैं कि कोई काम है तो दो। कोई बिल्कुल काम, देखो मुझे ये पता है कि आगे कौन बने या ना बने, कौन लड़े क्या बने, वो तो सबका अपना भाग्य होता है। पर मेरा प्रयास ये है कि जो कार्य ज्यादा से ज्यादा माननीय मांगे हो सकते हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके जो नेतृत्व में काम ज्यादा से ज्यादा हम हो जा भी, तो मेरा तो यही प्रयास है कि भाई देखो जहाँ कार्य होगा खुद ना खुद वो चलेगा। जो मेरा विरोधी है जो उस पर चलेगा, कम ना कम एक बार ये तो सोचेगा भाई किसी ने कार्य करा। तो मेरा तो प्रयास ये है कि मैं राजनीति में ही जो कार्य कर रहा, मैं कार्य इस पर्पज से कर रहा कि लाभ हो सबका, चाहे वो मेरा विरोधी भी हो। अच्छा रामू भाई, वो तो आप कर ही रहे हैं, निधि से जो आप प्रस्ताव देते हैं उन पर जो काम होता है वो तो एक अलग है ही, सभी करते भी हैं। जी, जी। लेकिन उन सब से अलग हटके आप एक काम कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है एक दर्जन से अधिक गांव में आप अपने निजी खर्च से शमशान घाटों का निर्माण करा रहे हैं। भाई वो ऐसे है फिर भाई, हमारे यहाँ गाँव पड़ता है आलमपुर जी, वहाँ हमारे साथी हैं इसी समाज के जी, उनकी दुविधा एक दिन देख कर बड़ा मन जो था बड़ा दुखी हुआ। वहां एक उनकी बुढ़िया गुजर गई और उसे फूकने में भाई साहब 3 दिन का समय लगा, और बेचारों ने उस पर तरपाल से वो करके मिट्टी का तेल डाल के जब वो फूकी। और स्थितियां ये हैं कि कई बार तो अधिकारी लोग ये कह देते हैं कि यहाँ भूमि नहीं है। जी, वैसे 132 है, ये 132 की लैंड है। फिर कुछ करें प्रयास कि भाई किसी पर दबरी उसे छुड़वा दे, तो उसे छुड़वाने में कोई हमारी मदद नहीं करता। तो मैंने तो अभी एक प्रयास करा जी, कि भाई ज्यादा से ज्यादा जी, मैं क्या करूं, जहां पर भी ऐसी समस्याएं हैं तो आप लगभग मेरे अपने वार्ड के 10 गांव हैं जी, उनमें मैंने एक अपने पर्सनल, इतना तो मेरा जुगाड़ नहीं है, पर मैं अपने पर्सनल तौर पे एक टीन शेड हर गांव में डलवाऊंगा। अच्छा, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? मैं उसके प्रयास है, मैंने कर भी दिया। और लगभग थोड़ी अभी सर्दी सी है, सर्दी सी कम हो जाए उसके बाद में हर गांव में अपने जो मेरे वार्ड में जिसमें है नहीं, तो मैं टीन शेड डलाऊंगा, जिससे आने वाले समस्या में मुर्दा फूकने में कोई समस्या ना है। क्योंकि बहुत समस्याएं आती हैं, जब बरसात आती है ना भाई साहब 3-3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, अब किसी के प्रधान से कहें या किसी से कहें, कोई कहे निधि नहीं है, कोई कहे कुछ नहीं है, कोई कहे सुनता नहीं है। जी, जी। अब किसी तो और चक्कर काटने से बढ़िया तो यही है कि भाई अपनी जेब से लगाओ, जो आप सहयोग कर सकते हैं कर करूंगा भाई उसमें। आप युवा वर्ग से हैं, लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं और जो आप कार्य कर रहे हैं वो बड़े चर्चाओं में रहते हैं क्योंकि बड़े सक्रिय आप हैं। तो युवा को राजनीति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या राजनीति एक अच्छा फील्ड है युवाओं के लिए? देखो राजनीति अच्छा फील्ड है, अगर आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, तो एक पावर है, सेवा भाव है, तभी आप लोगों की मदद करोगे। राजनीति जो आजकल का अड्डा है राजनीति का, मेरा मानना है कि देश भावना का ज्यादा काम होता है जी, और वैसे लोगों का काम, अच्छाई का काम करने का काम कम होता है। मेरा तो ये प्रयास है जो भी राजनीति में है वो ज्यादा अपने प्रतिनिधित्व से ज्यादा पीछे हटके वो जनता की सेवा करे और जनता के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और प्रयास ये रहे कि जब जनता ने आप कुछ उनके भेज दिया तो उनके दुख दर्द में और उनके कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जिस तरीके से आप आमंत्रित कर रहे हैं जी अपने राजनीतिक विरोधियों को भी
कि काम दीजिए। इसके अलावा रामू भाई एक पहल आपने की है, क्योंकि हर क्षेत्र में नशे, युवा जो है वो नशे में लिप्त होते जा रहे हैं और ये गंभीर समस्या बन रही है। रामू भाई भी इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि अपने क्षेत्र के युवाओं को आप खेल से संबंधित। भाई मैं प्रवेश भाई, कई बार ऐसा होता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे कोई किसी नेता पे या किसी पे कई बार फोन कर देते हैं कि आपको आना है। वे अब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई बार कोई लोग आते भी नहीं। जी। मैं तो उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो मेरे से बनता है मैं उनको देता भी हूँ। और मेरे इसको देखते हुए मैंने एक प्रयास किया है कि जितने बच्चे नशे से हटके खेल की तरफ जाएंगे और खेल कूद में हिस्सा लेंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेचारे नेट बॉल आपका क्रिकेट का या जो भी सामान खेलने का होता है वो नहीं ले पाते। जी। तो मैं पूर्णतः उन्हें फ्री सामान दिलवाता हूँ और मैंने दिलवाया भी है। कितने गांव में? लगभग 15-20 गाँव में मैंने दिलवा भी दिया। कहीं लाइट की समस्या है, लाइट नहीं है। जी। तो मेरा तो यही प्रयास है कि जो बच्चे नशे से हटके और खेल की ओर बढ़ेंगे, तो मेरा ये प्रयास है मैं उन्हें फ्री सामान दूंगा और उन्हें आगे भी बढ़ाऊंगा जहां तक मेरा। यानी आप चाहते हैं कि बुराइयों से हटकर अच्छाई की तरफ। बिल्कुल नशे से हटके, बिल्कुल नशे ने भाई साहब इतने पैर पसार लिए कि आप सोच नहीं सकते। 20-20 साल के 18-18 साल के लड़के हैं जो बहुत बर्बाद हो चुके हैं, बहुत परिवार बर्बाद हो चुके हैं। तो एक मुहिम है छोटी सी, भगवान का आशीर्वाद लेके कि इसमें आगे बढ़ा जा। क्या पता भाई इस माध्यम से इनके बच्चों के दिमाग घूम जाए और खेल में आगे बढ़े। प्रतिहार महासंघ के नाम से भी एक संगठन आप चला रहे हैं जी, उनके उसके अध्यक्ष हैं आप। जी। तो उसमें किस तरह का कार्य किया जा रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों। प्रतिहार महासंघ का भाई अध्यक्ष क्या, मैं तो एक सदस्य हूँ, जैसे तो सभी भाई सदस्य ही हैं उसके, मैं भी सदस्य ही हूँ उसका। प्रतिहार का तो देखो सबके सामने है। जी। उसमें तो कोई बात ही नहीं है। प्रतिहार का भी जिस दिन प्रतिहार में हम जुड़े थे, अलग अलग दलों के मेरे भाई हैं सभी, कोई किसी दल से है, कोई किसी दल से है। बिल्कुल। जिस दिन हम उसमें जुड़े थे हमने कहा था भाई हम समाज के लिए कार्य करेंगे, और वो हमने करके भी दिखाया। और आगे भी प्रयास यही रहेगा कि भाई हम लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करें, क्योंकि लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए संगठन हो या पर्सनल तौर पर हो, अगर आप सही कार्य के लिए लोगों को उग्रेसित करेंगे तो लोग वास्तव में उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ खड़े नहीं होने के। अच्छा रामू भाई, भारतीय जनता पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में। जी। थोड़ा भी निकाय चुनाव का भी जोर शोर से अब चलने लगा है, तो अब एक बार फिर चुनावी मैदान में आपको जाना है, तो किस तरह की इस बार क्या टारगेट रहने वाला है इस बार चुनाव में, मतलब क्षेत्र की, और क्या समस्याएं मानते हैं जिनका समाधान करना भी रामू चौधरी के लिए टारगेट है, बाकी है मैं आपसे बात बताऊं, देखो पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का जितना पार्टी का धन्यवाद करूं वो कम है। अभी मैं आपसे एक बात बताऊं छोटी सी मेरे ध्यान की, हमारे यहाँ दो रास्ते ऐसे हैं जी, एक रायपुर से नगली बुड्डी आते हुए मेरे 10 वार्ड के 10 गांव जुड़ते हैं। एक रास्ता ही मेरे वार्ड से इधर से होते मेरे गांव से ननुल्ली को होते मिल्को मजाड़ी मेरा वार्ड पड़ता है, उधर होते सलेमपुर गदा निकल जाता है। ठीक, दोनों रास्तों को हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ खनन जोन है, माइनिंग का बहुत बड़ा हब है और खनन जोन है, बहुत बड़ा रोजगार है लोगों का। तो दोनों रास्तों की स्थिति इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ क्या होता है कि डीएमएफटी का पैसा होता है जी, जो खनन क्षेत्र होता है वहाँ जो भी सरकार को राजस्व जाएगा जी, उसका 10% उस क्षेत्र को लगाना पड़ेगा। तो उसमें हमारे जो क्रेशर के यूनियन है, प्रदीप राणा जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं और बहुत लोग जुड़े हुए हैं जी, उन्हें एक प्रयास करा था कि भैया डीएमएफटी का पैसा कुछ आप हम सहयोग करेंगे, कुछ आप लोग उन्हें मांगेराम जी से भी बात करिए, डीएम साहब थे जो पुराने वाले जी, उन्हें भी हमारा पूर्णतः बहुत सहयोग करा। तो ये 22 करोड़ का काम लगभग इसका टेंडर हो चुका है। और इस पर बहुत जल्द काम लगेगा। ये दोनों रास्ते बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जी, रास्ते की इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, बड़े बड़े वाहन जाते हैं, बहुत समस्याएं हैं रास्ते की। पर यह है कि अब उम्मीद है, प्रयास किया उम्मीद है। और भाई देखो भाजपा सरकार भी हुआ है जी, यहाँ जुड़ के मैं छोटा सा मेंबर हूँ और इतने मेरे मेंबर का इतना कुछ डीएमएफटी का, कुछ जिला पंचायत ने इसकी जिम्मेदारी ली कि भाई हम खड़े होकर इस कार्य को करावेंगे। और देखो भगवान ने चाहा इसी वर्ष ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई मेरे लिए। मैं तो चाहता हूँ, मेरा सौभाग्य रहेगा कि ये रास्ता बन जा और मेरे लोगों को एक बस जन्नत का एहसास होगा। क्योंकि बड़ी समस्या रोड की है, हमारे यहाँ रोजगार हो गया जी, अब एक समस्या है रास्ते की जी।
और वाहनों का रोजगार है, वाहनों का आवागमन बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल। अभी ये जी। दोनों रास्ते बन गए, क्षेत्र का बहुत बड़ा वो हो जाएगा। तो आगे चलिए, ये तो आपने बता दिया कि विकास कार्य है, जी, जी। ये कराएंगे आप, आपका प्रस्तावित है ये। इसके अलावा और कोई समस्या क्षेत्र की जो आपको लगता है कि 10 साल में आप इसका समाधान नहीं करा पाए और इस बार अगर मौका मिला तो जरूर करा देंगे? बिल्कुल, मेरे क्षेत्र में स्कूल की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक स्कूल ऐसा, देखो हमारा जो लगभग 2 नदी के बीच में हमारा ये पड़ गया जी उधर एक दूसरी नदी होगी, उससे हटके मेन रोड से हम बहुत दूर हैं हटके। जी जी। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि भाई कहीं सेंटर में देख के एक स्कूल, इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज हो। नजदीक इंटर कॉलेज कौन सा है आप? हमारे यहाँ नजदीक तो कोई भी नहीं है, सड़ोली है, 8 किलोमीटर है, लगभग इतनी ही दूरी पे है सभी। वैसे छोटे छोटे स्कूल है, हाँ, गाँव के क्योंकि स्कूल बहुत से ऐसे हैं कि बहुत से माँ बाप फीस नहीं पे कर पाते, जी, बहुत से बच्चे ये नहीं कर पाते। मेरा ये भी प्रयास रहता है, जैसे ज्यादातर मेरे वार्ड में इधर है जी या कोई भी मेरे पास आवे, बहुत से बच्चे हैं जिन पर ड्रेस नहीं है, किताब जी, भी जी। नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूँ। सेवा भाव का आपका नहीं, रहता है। बिल्कुल, इसमें भाई जी, कोई जी, जी। दो राय नहीं है, पीछे नहीं हटता। अच्छा रामू भाई, राजनीति में आप सक्रिय हैं, युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप युवाओं के लिए मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। आपने जितने भी काम अभी तक बताए हैं समाज हित में, वो अधिकतर, चाहे वो शिक्षा का हो वो भी युवाओं से संबंधित है, खेल का हो वो भी युवाओं से संबंधित है, तो ये सब काम कर रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा, भाई सबसे बड़ी बीमारी नशा है, नशे से दूर रहें, अपने कारोबार में अपने उस पे काम पे ध्यान दें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख के काम आने, यही चीजें हैं। और भाई आजकल का जो युवा है वो थोड़ा राजनीति की तरफ रील बनाने के चक्कर में इस तरह चला जा कि वो सोचता ही नहीं इस चीज को कि हमने करना क्या। राजनीति करो, राजनीति ही लोगों की सेवा करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी जी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर कई बार लोग इसके चक्कर में आके अपने आपसी रिश्ते खराब कर लेते हैं। इसमें कोई अपने आपसी रिश्ते खराब ना करो, तालमेल बना के रखो, बढ़ने वाला बढ़ेगा, जिसने भगवान ने चुन दिया वो जीतता। अगर आप राजनीतिक सोच भी रखते हैं तो सेवा भाव के लिए, सेवा भाव के लिए रखो, किसी से द्वेष भावना ना रखो। द्वेष भावना रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेरा तो मानना ये है। बहुत बहुत शुक्रिया रामू भाई, आपने बहुत अच्छी बात रखी। तो आपने सुना, रामू चौधरी जी है, जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड नंबर 9 सहारनपुर से। इन युवाओं के लिए इनके क्या प्रयास रहते हैं वो तमाम जानकारी रामू चौधरी जी ने दी। आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।